सुकून रहो। तो बताएं मुझे, हाथों पर हाथ रखकर बैठे रहे। हम कहाँ कैद हैं ये पता चल जाए तो रास्ता भी मिल जाएगा। उस्मान को हमारे बारे में कैसे पता चला? उसे हमारे आने का इल्म कैसे हुआ? यहां कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। जुबान से दुआ और ताकत से कैद कर रहे हो। ऐसे शैतानी काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कैद मुश्किल होती है, मैं जानता हूं। कैद खानों की सख्तियां क्या होती हैं झेल चुका हूं, ये भी जानता हूं। लेकिन पादरी साहब, आप इसे कैद खाना मत कहिए। आप तो खास मेहमान हैं हमारे। यानी शैतान के दिल में वक्त गुजारना हमारे नसीब में लिखा था। मैं सोच रहा हूं कि शैतान को हमारे बारे में कैसे पता चला। कहीं तुम शैतान से तो नहीं मिले हुए? शैतान की गोद से तो उठकर आए हो तुम पादरी ग्रेगोर। इतने बड़े ओहदे का पादरी होते हुए भी कैद करने वाले उस बड़े शैतान के सामने अगर हिम्मत से खड़े हो जाते तो ये दिन तो न देखना पड़ता। तो तुम सब जानते हो। बाजंतीनी शहंशाह को पादरी की इमदाद हासिल होने के बाद ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक को मुत्तहिद करने के लिए आपको क्या अहकामात जारी किए गए मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इस बात को कबूल न करने वालों को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और ये कि आपने कैद में क्या तकलीफें झेली। और वहां से जान बचाकर भागने के लिए आपने कैसी चालें चली मैं अच्छी तरह जानता हूं। दरअसल आप लोग वहां से लड़ते हुए फरार हुए। तुम जन्नत कमा चुके हो मेरे वफादार दोस्त। तुम होरों के साथ रहोगे, इसका मुझे यकीन है। राज जाहिर हो गया जनाब, जाहिर हो गया। अगर राज फाश हो जाए तो हर चीज खुल के सामने आ जाती है। क्या चाहते हो तुम? अगर यही ख्वाहिश है तो फिर सुनो गौर से। उस्मान ने पादरी को अगवा किया, इस बात पर कुछ यकीन नहीं आता मुझे। क्या कहते हो तुम? क्योंकि उस्मान को तुम करीब से जानते हो और उसकी ताकत का भी नजारा कर चुके हो जंगों में, तो कुछ तुम भी तो बताओ, किस किस्म का इंसान है ये उस्मान? उस्मान को हमारे अंदरूनी मामलात का कहां से पता चलेगा कि वो कुस्तुन दुनिया के पादरी तक जा पहुंचे? अगर उस्मान अपने शिकार की अहमियत को जान ले तो वो उस शिकार के लिए कोई भी रूप धार सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है रुगतूस। अच्छा, अरमान काया के पहाड़ों पर हमारे बड़े दुश्मन डेरे डाल चुके हैं। एक चरवाहा इस हद तक जा सकता है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जानता हूं मैं। वैसे भी इस जंग में तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था कोसिस। मैंने इन जमीनों पर बाजंतीनी सल्तनत का परचम तन्हा बुलंद किया है। मगर तुमने हमेशा कैसर बनने के लिए जंग की है निकोला, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसलिए अब समझ जाओ कि यह जगह रोम नहीं बिथिनिया है। बहुत सी मोहब्बत, लाजवाब मशरूब और हाँ, तिजारत भी जरूरी है। क्यों रोगातोस? तुम समझ नहीं रहे।
उस्मान ताकतवर हो रहा है, फैल रहा है हर जगह, कोई नहीं रोक पा रहा उसे। दिन ब दिन मजीद ताकतवर, और बहुत जल्द हमें निगलने वाला अजदहा बन जाएगा। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो बहुत जल्द हम सबका एक साथ खात्मा हो जाएगा। तो फिर हमें आपस में इत्तेहाद कर लेना चाहिए। लेकिन उस्मान को इस इत्तेहाद के बारे में कुछ नहीं पता चले। हमारे दरमियान इख्तिलाफात का ख्याल बाकी रहने दिया जाए। आखिर वो भी उस्मान है, हमें दूसरे शैतानों के जरिए एक दूसरे से लड़वा देगा। बाजंतीन के नाम, बाजंतीन के नाम, बाजंतीन के नाम। मेरी सोच बदल गई है निकोला। पादरी ग्रेगोर इस दस्तरखान पर बैठे किसी आदमी के पास नहीं है, बल्कि उस्मान के पास है। तुम्हारी बात ठीक है। कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। वो तो कहेगा मेरे पास नहीं है। उसकी आंखें बता देंगी। जब ईसा के बेटों को पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, तो वो इस जगह को बर्बाद कर देंगे। ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? शक्ल से तो अकलमंद लगते थे मुझे। ये गुस्सा करना छोड़ दो, और ये मत भूलो कि लातीनी कुद्स जो तुम हासिल करने गए, तो वहां अपने ही दीनी भाइयों का बेदर्दी से कत्ल किया, जुल्म किया, तबाही मचाई। मुझसे क्या चाहते हो? एतमाद करना पड़ेगा। किस पर? तुम पर? शैतान पर? एतमाद एक रात में जीतना मुमकिन नहीं, जानता हूं। हर चीज आपके सामने है। मेरी चाहत भी